लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बी लेक्चरेट के बारे में। 20 ऐसे मिस्टेक्स जो कि आप लेक्चरेट में करते हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स करेंगे तो इस बी में आपको मसला बन सकता है। लेक्चरेट से ही आपसे आपका ग्रुप भी इंप्रेस होगा और आपसे जीटीओ भी इंप्रेस होगा। अगर लेक्चरेट आपका अच्छा होगा तो जीटीओ इंप्रेस होगा आपसे, और ग्रुप भी इंप्रेस होगा। नहीं अच्छा होगा तो कोई भी आपसे इंप्रेस नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है या लेक्चरेट जिसे कहते हैं, इसमें ये 20 गलतियां कभी भी नहीं करनी। सबसे पहले, जब आप जौहर हॉल में बैठे होंगे, जीटीओ आ जाएगा, आपके चेस्ट नंबर वो पुकारेगा। चेस्ट नंबर 47, चेस्ट नंबर 56, चेस्ट नंबर 78, इस तरह से। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, उनका होता है चेस्ट नंबर 75, तो जीटीओ कहते हैं चेस्ट नंबर 75, ये सोया होता है। फिर दोबारा से जीटीओ कहते हैं चेस्ट नंबर 75, इसको कोई और जगा देते हैं, हाँ जी आपकी बारी है। तो जब भी जीटीओ जौहर हाल में आएगा और आपको लेके जाएगा, तो आपने अपना चेस्ट नंबर गौर से सुनना है। इसके बाद जैसे ही आप जौहर हाल के सामने बाहर आ जाते हैं, जीटीओ आपको कहता है जी कि अभी हम जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। ये आपके कार्ड है, आईडी नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इमेच्योर सवाल पूछते हैं। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। इसके बाद आप लोग जैसे ही जाते हैं जोहराल की तरफ, रास्ते में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ये गलती भी आपने नहीं करनी। अब जैसे ही आप लोग रूम में पहुंच गए, बच्चे क्या करते हैं जी, उनके कॉन्फिडेंस लूज हो जाते हैं। कभी भी कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं करना। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो आप कैसे एक लीडर बन सकते हैं, आप बात ही नहीं कर सकते। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। जैसे ही आप रूम पहुंचते हैं, तो जीटीओ जब आपको देखता है, आपके कलर से पता चल जाता है कि आप कंफ्यूज है, आप परेशान है। कभी भी आपने परेशान नहीं होना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अब जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे, तो जीटीओ आपको सीक्वेंस के साथ बताएगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करना है। पहले आपने अपना नाम बताना है, सिटी बतानी है, 4 चीजें जीटीओ आपको बताएगा। फिर जीटीओ आपको कहेगा आपने अपने ये हॉबीज नहीं बताने। 3 4 चीजें बता देगा कि ये आपने नहीं बताना अपने इंट्रोडक्शन में। जो सीक्वेंस आपको बताया होगा जीटीओ ने, उसी सीक्वेंस में ही आपने इंट्रोडक्शन करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जी, चेस्ट नंबर 1 को खुद भी नहीं पता होता कि जीटीओ ने क्या कहा था, क्या बताना है क्या नहीं बताना। चेस्ट नंबर 2 क्या करता है, 1 को कॉपी करते हैं, जैसे 1 ने बोला होता है सेम उसी तरह से। 3 को पता होता है कि जीटीओ ने ये कहा था, लेकिन उसको खुद पे यकीन नहीं होता। वो चेस्ट नंबर 1 और 2 ने जो कहा होता है, वो उन्हीं को कॉपी करता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। जिससे सीक्वेंस आपने आपको जीटीओ ने बताया, वही सीक्वेंस आपने उसी में इंट्रोडक्शन करना है। अब इसके बाद जीटीओ आपको कहेगा कि आपका ग्रुप का नाम है जी ग्रुप ई। ई से आप कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं ग्रुप के लिए। किसी को नहीं पता होता। ग्रुप के से कोई भी नाम सजेस्ट करें। ग्रुप जे, जे से कोई भी नाम सजेस्ट करें, तो बच्चों को नहीं पता होता। यहाँ से आप लोगों ने ए भी तैयार करना है, बी सी डी से लेकर जेड तक कोई भी आपके ग्रुप का नाम हो सकता है। तो ये आपने यहाँ से तैयार करना है। इसके बाद जीटीओ आपको कहता है जी कि न्यूज कौन बताएगा, आजकल की कोई भी न्यूज। आप यहाँ से 2 3 तैयार किए होते हैं आपने, आपका टेस्ट नंबर 7 होता है। तो जो आपने तैयार किए होते हैं वो कोई और आपसे पहले बता देता है, तो उसी को रिपीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि 8 9 न्यूज आपको पता होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपके इलाके में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। फिर जीटीओ सवाल पूछते हैं जी कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर आजकल मैं ईसीबी की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं सर, तैयारी तो नहीं कर रहा, बस वैसे यूट्यूब से देखता हूँ। तो पता चल जाता है कि ये अकेडमी लगा क्या है। तो पता होना चाहिए आजकल आप क्या कर रहे हैं। ये भी नहीं कहना कि आजकल मैं अपना साल जाया कर रहा हूँ। साल अगर आप जाया कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप एक जिम्मेदार शख्स नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल रहना आपने। फिर जीटीओ आपको सामने जो प्रोजेक्टर होगा, स्क्रीन होगा सामने, तो स्क्रीन पे आपको एक वीडियो प्ले करेगा जीटीओ। आप अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं जी, वो वीडियो को गौर से नहीं सुनते। 7 8 मिनट की वीडियो होगी, बच्चे 2 मिनट देखते हैं, थक जाते हैं। तो फिर कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर, कभी अपनी फिंगर्स के साथ खेलते हैं, कभी अपने कपड़ों को ठीक करते हैं, कभी अपने बालों को ठीक करते हैं। तो ये भी आपने नहीं करना। आपने सामने देखना है प्रॉपर कि क्या कह रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको ब्रीफिंग देगा वो जो वीडियो होगी, उसी को आपने गौर से सुनना है कि क्या इंस्ट्रक्शन इसके लिए। अब जैसे ही वीडियो खत्म होगी, लास्ट में स्क्रीन पे आएगा एनी क्वेश्चन। तो जीटीओ पूछेगा हाँ जी एनी क्वेश्चन। तो बच्चे क्या करेंगे, ब्रीफिंग को नहीं सुनेंगे, लेकिन अब जीटीओ से पूछेंगे कि सर हमने इस तरह से भी करना है, क्या करना है। और तो इस तरह से सवाल फिर आपने नहीं पूछने। प्रॉपर आपने सामने स्क्रीन को देखना है, जो भी वीडियो में वो कह रहे हैं उसको आपने समझना है। अभी जीटीओ चेस नंबर 1 को खड़ा करेगा, टॉपिक देगा कि आपके 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है जी मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। दूसरा टॉपिक है वेस्टर्न कल्चर। अब जीटीओ कहेगा कि कौन सा टॉपिक आपने चूज करना है। अब बच्चा कहेगा कि सर मैं पहला टॉपिक चूज करूंगा। तो जीटीओ कहेगा प्लीज रिपीट द टॉपिक। फिर बच्चे को नहीं पता होता कि टॉपिक कौन सा था। आपने ये नहीं कहना कि मैं टॉपिक नंबर 1 चूज करूंगा या टॉपिक नंबर 2। आपने नाम बताना है कि आप चूज करेंगे मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इस तरह से आप बताएंगे। अब जैसे ही बच्चा बाहर जाते हैं रूम से बाहर, अभी इसको पता ही नहीं होता कि मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अभी इससे मैंने एग्री करना है या इससे मैंने डिसएग्री करना है। क्यों नहीं पता होता, क्योंकि इसने तैयारी नहीं की होती। यहाँ से इसको किसी ने गाइड नहीं किया होता, बस यूट्यूब से इसने देखा होता है। अगर आपको पता नहीं होगा कि लेक्चरेट में कैसे बात करनी है, कभी भी आप वहां जाके आप नहीं कर सकते अच्छी तरह से बात। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ से आप प्रॉपर तैयारी करके जाएं।
अब जब आप बाहर जाएंगे पता होना चाहिए आपको कि आप इससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। अगर एग्री करेंगे तो क्यों एग्री करेंगे, अगर डिसएग्री करेंगे तो क्यों डिसएग्री करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे ही बाहर से ही अंदर आएगा तो जीटीओ ने आपको बताया होता है, ये डिपेंड करते हैं जीटीओ पे। बास जीटीओ आपको बता देते हैं कि आप जब बाहर से अंदर आएंगे रूम को नॉक नहीं करेंगे, परमिशन नहीं लेंगे, टॉपिक को रिपीट नहीं करेंगे। बास जीटीओ आपको कहते हैं कि आपने टॉपिक को रिपीट करना है, दरवाजे को नॉक करना है, परमिशन लेनी है। ये डिपेंड करते हैं जीटीओ पे। अब अक्सर ऐसे होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि परमिशन आपने नहीं लेनी, ये परमिशन भी लेता है। जीटीओ बताता है कि नॉक नहीं करना, ये दरवाजे को भी नॉक करता है। जीटीओ कहता है कि टॉपिक को रिपीट नहीं करना, ये आता है कि टुडे माय टॉपिक इज मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इस तरह से अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने ब्रीफिंग को अपने गौर से नहीं सुना, तो ब्रीफिंग को आपने गौर से सुनना है ताकि प्रॉपर आपको हर चीज क्लियर हो जाए। अब जैसे ही आप अंदर आएंगे कुछ बच्चे क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अभी हमारा लेक्चर है तो मेरा टॉपिक ये। इस तरह से आपने नहीं करना। टॉपिक आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले ओपिनियन देना है कि क्या टॉपिक से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, फिर क्यों एग्री करते हैं या क्यों डिसएग्री करते हैं, फिर आपने आगे इसको भी कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे जीटीओ की तरफ देखते हैं लेक्चरेट के दौरान कि सर इसका एक नुकसान ये भी है, सर इसका एक फायदा ये भी है, तो जीटीओ आपको बता देगा। आपने मुझसे ना सवाल पूछने ना मेरी तरफ देख के आपने बात करनी है, आप ग्रुप मेंबर्स की तरफ देखेंगे, उनसे आपने बात करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ देखते भी है तो उसमें से उस बच्चे को देखते हैं जो कि इसको सुनता है, बाकियों को नहीं देखता। तो आपने तमाम बच्चों को देखना है, सिर्फ एक बच्चे को देखने से कुछ भी नहीं होगा। जितने बच्चे भी है 1 से लेकर 12 तक या 11 तक जितने भी होंगे सबको आपने देखना है। अब जैसे ही आप लेक्चरेट में बात करेंगे तो जीटीओ आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा, आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन देखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये तमाम तर चीजें इस पे आपने अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। लेक्चरेट में बात करने के दौरान कभी भी आपने दीवारों की तरफ नहीं देखना, कभी भी आपने दीवारों पे पिक्चर्स होते हैं या जमीन की तरफ या विंडो होता है उसकी तरफ आपने नहीं देखना, बल्कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स आपके होंगे, जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में, सब की तरफ आपने देखना है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, मार्कर लेते हैं, बोर्ड पर लिख लेते हैं कि टॉपिक है मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, फिर छोड़ देते हैं। कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी। अगर टॉपिक को आप बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप, तो फिर आपने मार्कर लेना है, एक्सप्लेन करना है बोर्ड पे। सिर्फ टॉपिक का नाम लिखने के लिए आपने बोर्ड को इस्तेमाल नहीं करना। अगर प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो तभी आपने इस्तेमाल करना है बोर्ड को। इसके बाद जैसे ही आपने लेक्चरेट खत्म कर दिया तो जीटीओ आपसे सवाल पूछेगा कि मनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। मेरे ख्याल से आपने अगर डिसएग्री किया है तो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है मनी, जीटीओ आपको कहेगा। अगर आपने एग्री किया होगा तो जीटीओ कहेगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा अगर एक बंदे के पास है, उसके पास सेहत नहीं है, तो वो कैसे क्या करेगा, उस पैसे से वो क्या करेगा, तो वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। इस तरह से फिर आपने अपने टॉपिक को डिफेंड भी करना है। जीटीओ आपके खिलाफ जाएगा, आपने डिफेंड करना है। फिर ग्रुप मेंबर्स आपसे अजीब सवाल पूछेंगे, कोई किस नेचर का होगा, कोई किस नेचर का, तो वो आपसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे डिफेंड करना है। गुस्सा आपने कभी भी नहीं करना। वो आपसे अजीब सवाल पूछेंगे लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करना। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं इसका मतलब ये कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं है। और भी काफी मिस्टेक्स हैं। वीडियो में टाइम कम है तो मैंने ये 20 जो इंपॉर्टेंट थे ये मैंने आपको बता दिए। अभी इसके लिए जरूरी क्या है, देखिए यहाँ से आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, आपको नहीं पता होगा कि मैंने कैसे बात करनी है, आपको कॉन्फिडेंस का नहीं पता होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स का नहीं पता होगा। तमाम तर चीजें आपको यहाँ से अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे आगे आपको पता होगा। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बाकी बच्चे फिर सवाल पूछते हैं। जब वो यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं अपने टॉपिक को खुद को, जब वो आगे जाते हैं उनको कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक बच्चा जब तैयारी के बगैर जाएगा, जब उससे सवाल पूछेगा थोड़ा सा इधर उधर करके, तो ये आगे से गुस्सा करने लग जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, वही टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को वो टॉपिक देते हैं जो कि आईसीएसबी में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब यहाँ पे आप उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे, उनके बारे में आपके पास नॉलेज होगा, तो जब आप वहां पे जाएंगे तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो ये स्क्रीन पे आपके सामने जो व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।